बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह हमने जो न्यूरल नेटवर्क पिछली वीडियो में बनाया था उसको हम कैसे पाइथन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसका कैसे फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर इनपुट को लेके हमने इस न्यूरल नेटवर्क को फॉरवर्ड प्रोपेगेट करना है। तो सबसे पहले हमने एक बार फिर से इसकी जो मैथमेटिक्स है उसको समझना है। मैथमेटिक्स को समझने के लिए हम सबसे पहले ऐसे करते हैं कि सबसे पहले इस लेयर को हम देखते हैं, पहली वाली लेयर को। तो इस लेयर में अगर हम देखेंगे नीचे तो आप देख सकते हैं कि इनपुट जो है, इसका इनपुट जो है उसके डायमेंशन क्या होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दो इनपुट्स हैं तो ये एक रो में होंगे, लिहाजा वन क्रॉस टू इसका इनपुट का डायमेंशन होगा। इसी तरह इसका वेट जो होगा वो हमने अभी डिस्कस किया है कि वेट होगा 2x2, और इसी तरह इसका जो बायस होगा, बायस इज इक्वल टू 1x2 होगा। तो ये हमारे पास तीन इंट्रिंसिक पैरामीटर्स होंगे इस वाली लेयर के। अब इन पे हमने फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करना है, तो कैसे करेंगे? हमने जस्ट इनपुट और वेट का डॉट मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो इनपुट है और ये वेट है, इन दोनों का हमने डॉट मैट्रिक्स फाइंड करना है। और आप देख सकते हैं कि इनपुट की जो डायमेंशन है 1x2 है और 2x2 है, तो दे आर कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि सी आर फार्मूले कितने हैं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सी कितने हैं 2, यहाँ पर आर कितने हैं 2 हैं, तो 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, लिहाजा दे आर मल्टीप्लिकेबल। और इनका जो रिजल्ट होगा उसे क्या आएगा? उसे आएगा 1x2, जो बाकी रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 1x2। ठीक है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और सपोज से k आ गया, तो k का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा? 1x2 होगा। फिर उसको हमने 22 के साथ ऐड कर देना है। जो ये दो मैट्रिसेस हैं दोनों की एक जैसी डायमेंशंस हैं, तो ये दे आर कंपैटिबल फॉर एडिशन। और इनका जो आउटपुट आएगा हमारे पास वो क्या होगा? जो आउटपुट आएगा उसकी डायमेंशंस होगी 1x2। नेक्स्ट लेयर को हम देखते हैं सेकंड वाली लेयर में। तो इस लेयर में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इनपुट हमें मिलेगा, बेसिकली दिस विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस लेयर। और प्रीवियस लेयर का जो आउटपुट था उसके डायमेंशन थे 1x2। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये डायमेंशन थे इसके आउटपुट के, लिहाजा नेक्स्ट लेयर के लिए इनपुट बन गए। वेट कर हम देखेंगे तो वेट का डायमेंशन 2x3 होगा, क्योंकि प्रीवियस लेयर में यहाँ पर 2 न्यूरॉन्स थे। और करंट लेयर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें कितने हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 न्यूरॉन्स हैं। सिमिलरली इनका जो बायस होगा 1x3 होगा। अब हम इस फार्मूले को देखते हैं कि आया ये फार्मूला यहाँ पर भी काम करेगा कि नहीं करेगा। तो देख सकते हैं, क्योंकि हमें एक जनरल फार्मूला बनाना है हर एक लेयर के लिए, हमने सेपरेट फार्मूला तो नहीं बनाना। तो इसीलिए आप देखते हैं कि इनपुट को जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे W के साथ और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो ये कंपैटिबल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CR फार्मूला, तो 2 रोज हैं और यहाँ पर 2 कॉलम्स है, यहाँ पर 2 रोज हैं, तो दे आर कंपैटिबल। और इनका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? वो 1x3 होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उनसे क्या आएगा? 1x3 आएगा, उसका शेप आएगा। और उस शेप के साथ फिर हमने क्या करना है? बायस को ऐड कर देना है, तो दे आर कंपैटिबल फॉर एडिशन, क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है। और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो होगा वो क्या होगा? 1x3 होगा। अब ये जो 1x3 होगा ये नेक्स्ट लेयर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनपुट के तौर पर चला जाएगा। और इसकी जो वेट्स होंगे इस लेयर के वो कितने होंगे? 3x2 होंगे। और इसका जो बायस होगा वो कितना होगा? 1x2 होगा। अब हम एक फार्मूले को फिर से देख लेंगे, तो इनपुट को हमने W के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, देख सकते हैं CR फार्मूला, तो यहाँ पर C है, यहाँ पर R है, दे आर इक्वल, दे आर कंपैटिबल। और उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा? 1x2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 1x2। जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा वो ये होगा, इसको हम ऐड कर सकते हैं 22 के साथ और इन दोनों का रिजल्ट भी कंपैटिबल है, आप देख सकते हैं। तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा 1x2। फाइनल लेयर की तरफ हम जाते हैं, लेकिन उसमें ये जो हमारे पास ये जो आउटपुट होगा यहाँ पर इनपुट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास वेट्स की जो डायमेंशंस होगी वो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की हुई है, तो उससे ये आ जाएगा। और बायस की जो डायमेंशंस है वो ये होंगी। अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1x2 और 2x1 दे आर कंपैटिबल, आप देख सकते हैं। और उनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट विल बी दिस वन, और दिस कंपैटिबल फॉर एडिशन विद दिस बायस मैट्रिक्स, और इवेंचुअली विल गेट एन आउटपुट। ठीक है, तो हमारे पास इस न्यूरॉन का, इस पूरे नेटवर्क का यहाँ पर हमारे पास कोई प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम नॉर्मली पिछली वीडियोस में आपने देखा है कि उसको हम वाई डैश से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जाते हैं सीधा पाइथन में और उसको इंप्लीमेंट करने लगते हैं। और वही हमारे पास आर्किटेक्चर है। यहाँ पर मेरा माइनेट डॉट एड, फिर तो मैं लेयर्स ऐड कर लेता हूँ। तो लेयर्स में हमारे कितनी लेयर्स थी? पहली लेयर क्या था? FC लेयर थी, जिसमें प्रीवियस न्यूरॉन 2 थे और करंट न्यूरॉन भी 2 थे। इसी तरह कॉमा FC लेयर दूसरा हमारे पास था, उसके 2,3 था। और नेक्स्ट जो लेयर है वो FC लेयर है और उसमें 3,2 है। और जो फाइनल लेयर है वो FC लेयर है और उसमें प्रीवियस न्यूरॉन जो है वो 2 है और करंट न्यूरॉन 1 है। तो हमारे पास आर्किटेक्चर तो बन गया, ये हमने पहले पिछली वीडियो में सीखा है। अब हम नेक्स्ट हमने क्या करना है? हमने माइनेट डॉट फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करना है। उसके लिए हम डेटा बनाना है कि हमने किस डेटा पर फॉरवर्ड प्रोपेगेट करना है। तो np डॉट एरे में ले लेता हूं, ये एक सिंगल एग्जांपल में लेता हूं, जिस तरह हमने अभी तक हम करते आए हैं। 2,3 ये मेरे पास एक इनपुट है। इस इनपुट डेटा को मैं लेके फॉरवर्ड प्रोपेगेट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं असल में लिखना चाहता हूं कि माइनेट डॉट ट्रेन, माइनेट को ट्रेन कर लो किस डेटा पर?
इस डेटा पर, ठीक है, क्योंकि डेटा में एक एग्जांपल पड़ा हुआ है, फिलहाल हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, आगे हम बढ़ाएंगे। लेकिन आगे हमने क्या करना है, नेटवर्क क्लास में ट्रेन के नाम से एक फंक्शन बना देना है। तो डिफिनीशन डिफर ट्रेन, और यहाँ पर हमने जो पैरामीटर पास किया होगा डेटा को, यहाँ पर मैंने डेटा को उसमें रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद मैंने क्या करना है, देखो मैंने सारी लेयर्स पर 1 बाय 1 जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो इनपुट टू लेयर सेट कर लूं, जो डेटा मैंने पास किया है उसको मैंने इनपुट टू लेयर वेरिएबल में डाल दिया। उसके बाद में फॉर एल एन सेल्फ डॉट लेयर, जो इसकी सारी लेयर्स हैं, जो नेटवर्क में सारी लेयर्स हैं, उन एक एक पर फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करूंगा। तो एल डॉट फॉरवर्ड, हर एक लेयर को मैंने लिया, उस लेयर को मैंने फॉरवर्ड किया, और क्या चीजें हमारे पास कर रहा हूँ, इनपुट टू लेयर, जो इनपुट डेटा है उसको मैंने इस फॉरवर्ड फंक्शन को पास करना है। लेकिन एल जो है हमारे पास क्या है, बेसिकली लेयर है। अब ऊपर हम देखेंगे ये एक एक लेयर को इस तरह लेके जाएगा। ऊपर हम देखेंगे तो एफसी लेयर है, एफसी लेयर में फॉरवर्ड का फंक्शन बना लेते हैं। तो एफसी लेयर क्लास में यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम हम लिखते हैं फॉरवर्ड। और यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, डेटा को हमने पास किया। तो इसने क्या करना है, यहाँ पर हमारा कोड है कि हम कहते हैं कि भाई ऐसा करो, सबसे पहले तो इसका जो इनपुट था, इस लेयर का इनपुट, उसमें क्या डाल दो, क्योंकि हर लेयर का यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट है, तो सेल्फ डॉट इनपुट इस लेयर का इनपुट हो जाएगा क्या, जो डेटा हमने पास किया होगा। जो डेटा हमने पास कर लेंगे वो लेयर अपने इनपुट में रख लेगा। उसके बाद आउटपुट इसने कैलकुलेट करना है। तो आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेगा, सेल्फ डॉट इनपुट का और जो सेल्फ डॉट वेट्स है, जो ऑलरेडी पहले से रैंडम वेरिएबल्स को, रैंडम नंबर्स को पड़े हुए हैं, इन दोनों का उसने डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। इन दोनों चीजों का, इनपुट का और वेट का डॉट प्रोडक्ट करना है, और बायस को साथ में ऐड करना है। लेकिन हमारे पास नमपाई का एक फंक्शन है np डॉट डॉट, तो np डॉट डॉट फंक्शन कर लो, इनपुट का, वेट का, और फिर ऐड कर लो प्लस सेल्फ डॉट बायस, बायस को साथ में ऐड कर लो। ये हमारे पास आउटपुट आ गया। और अब क्या कर लो, यहाँ से आउटपुट को रिटर्न कर लो। तो रिटर्न सेल्फ डॉट आउटपुट, ये आउटपुट यहाँ पर से नीचे चला जाएगा, किधर, जहां से फॉरवर्ड कॉल हुआ है। तो नीचे फॉरवर्ड कहां पर कॉल हुआ था, ट्रेन फंक्शन में कॉल हुआ था। अब देख सकते हैं यहाँ पर फॉरवर्ड फंक्शन को मैंने कॉल किया था और इसको डेटा मैंने पास किया था। अब यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को यहाँ पर नेक्स्ट लेयर के लिए इनपुट हम रख लेंगे। तो इनपुट टू लेयर, नेक्स्ट लेयर के लिए हमने इनपुट भी सेट कर लिया कि ये पहली वाली लेयर को फॉरवर्ड प्रोपेगेट करो, वहां से जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, उसको इनपुट टू लेयर में डालो, उसको फिर से लेके अगली लेयर में ले जाओ, उसको फिर से लेके अगली लेयर में ले जाओ, एंड दिस लूप विल कंटिन्यू अंटिल सारी लेयर्स खत्म हो जाएंगी और आखिरी लेयर हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगा। और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसको मैं प्रिंट करके भी देख लूँ कि हर लेयर में चूंकि कितने कितने न्यूरॉन्स थे, तो उनके आउटपुट्स भी होना चाहिए। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि एल डॉट फॉरवर्ड करके उसको इनपुट टू लेयर में डाल दिया। एक अब मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट नहीं, इनपुट टू लेयर, इनपुट टू लेयर को, ये हर लेयर का आउटपुट होगा, ठीक है, कि हर लेयर ने हमने क्या आउटपुट दिया है। देख सकते हैं आप, पहली लेयर थे, 2 न्यूरॉन्स थे, 2 आउटपुट दिए थे। ये अगली लेयर के लिए इनपुट बन गए, अगली लेयर ने 3 आउटपुट दिए। ये अगली लेयर के इनपुट बन गए, उसने 2 आउटपुट दिए। फाइनल लेयर ने हमारे पास 1 आउटपुट दिया। ये हमारे पास पूरे नेटवर्क का जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो क्या है, -5.4। तो ये हमारे पास लास्ट लेयर का जो प्रेडिक्टेड वैल्यू था वो ये था। अब हम किसी किस्म के नेटवर्क को भी इसी फंक्शन के साथ क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन सकते हैं। तो देखें हमारे पास ये एक न्यूरल नेटवर्क पड़ा हुआ है, वही दूसरा किस्म का न्यूरल नेटवर्क है। 2 इनपुट्स हैं, 5 न्यूरॉन्स हैं फर्स्ट लेयर में, उसके बाद फिर 4 न्यूरॉन्स हैं, फिर 3 हैं, और फिर 1 है। इसको हमने फॉरवर्ड प्रोपेगेट करना है 2 के साथ। तो अब देखिए एग्जैक्टली वही चीज है, लेकिन यहाँ पर 2 के बाद फिर क्या है, 5 न्यूरॉन्स हैं, फिर 5 से 4 हो जाते हैं, 5 लेयर से 5 न्यूरॉन से कनेक्शन होते हैं 4 में, और उसके बाद फिर 4 न्यूरॉन से कनेक्शन हो जाता है 3 में। और फाइनल जो लेयर है हमारे पास इस न्यू नेटवर्क की, वो है एफसी लेयर है, और उसमें 3 से 1। तो ये हमारे पास आर्किटेक्चर बन गया। आर्किटेक्चर को हमने इनपुट भी यही दे दिया और ट्रेन कर लेते हैं इसी नेटवर्क को। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि किस तरह हर न्यूरॉन ने हमें आउटपुट जो हमें चाहिए था वो हमें प्रेडिक्ट करके दे दिया है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू फॉरवर्ड प्रोपेगेशन विद आवर न्यूरल नेटवर्क, राइट। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने इस न्यूरॉन को, इसी न्यूरल नेटवर्क को बैक प्रोपेगेट करके, इसमें जो एरर है, आप देख रहे हैं कि हमें तो ये जो -5 पॉइंट समथिंग की वैल्यू दी हुई थी, दिस वाज जस्ट अ प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू नहीं होगी। तो एरर मस्ट बी देयर इन द फाइनल प्रेडिक्शन। अब हमने उस एरर की बेस पर एरर को फाइंड करके बैक प्रोपेगेट करना है और एरर को मिनिमाइज करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।